हेलो एवरीवन स्वागत कर यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो जो मेजर पेपर 3 और 4 रही अछि। तो आम ऑलरेडी मेजर पेपर 3 रो कवर कर सारी जो मैंने देखने प्लेलिस्ट को विजिट करो। तो आज आम देखा मेजर पेपर 4 जोटा कि तुम रही अछि तुलनात्मक सरकार कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट। तो प्रथम यूनिट रे रही उपक्रम इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर मैंने रही कौन कौन देख यूनिट नंबर 1 रे तुलनात्मक सरकार जोटा कि अर्थ एवं क्रम विकास रही एवं अनुष्ठान नूतन अनुष्ठानवाद गणतांत्रिक एवं प्रभुत्ववादी सरकार व्यवस्थार तुलनात्मक संदर्भ ये जो तीनोटी रही चैप्टर यूनिट नंबर 1 रो एटा को आम आलोचना कला बेले बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जहाँद्वारा तुम सेमिस्टर एग्जाम भी बहुत पाखे को आसला। तो आम केवल खाली तुम जो सिलेक्टिव क्वेश्चन मान रही 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क जहाँ भी रही ताको आम आज संपूर्ण भाव आलोचना करदे। जहाँ भी जो देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर आते चैनल को सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो देख पिला प्रथम प्रश्न रही जोटा कि क्यों दार्शनिक प्रथमे तुलनात्मक पद्धति विषय रे सम्यक धारणा देथिले। तो क्यों दार्शनिक सर्वप्रथमे तुलनात्मक पद्धति विषय रे सम्यक धारणा देथिले एटा जीव अरिस्टोटल। मन रख अरिस्टोटल पिला माने। नेक्स्ट क्यों दार्शनिक मतरे तुलनात्मक राजनीतिक संगठन प्रकरण परस्पर मध्य संपर्क परिवर्तन एवं परिवर्तन आधार गुड़ी को अध्ययन करते। तो किए एटा हिबो एच जी स्मिथ से तांको मतरे एटा थिला। क्लियर। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न जोटा रही साधारणतः विविध घटनावली को अध्ययन करने सहित सादृश्यता एवं तारतम्य को अन्वेषण कर भविष्य निर्धारण करने को कौन कहुए। तो यह तुलनात्मक पद्धति बोली कहुए। क्लियर। नेक्स्ट विभिन्न देश में कार्य करते सरकारी गुड़ी को संपर्क में अध्ययन कर उत्कर्ष आहरण करने को कौन कहुए। तो यह तुलनात्मक सरकार ना तुलनात्मक अनुष्ठान ना तुलनात्मक संस्कृति बा तुलनात्मक सामयिक व्यवस्था कौन कहुए। तो यह तुलनात्मक सरकार बा कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट बोली कहुए। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर तुलनात्मक सरकार मूल लक्ष्य कौन थिला। तो तुलनात्मक सरकार मूल लक्ष्य एटा थिला जे विविध व्यवस्था मध्य अंत विषयक अध्ययन तार एटा थिला तार मूल लक्ष्य। नेक्स्ट क्यों दशंधि तुलनात्मक पद्धति एक विषय वस्तु भाव में ग्रहण योग्य होता पिला माने। तो 1950 दशंधि मध्य मन रखा 1950 दशंधि। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर में राजनैतिक दार्शनिक माने तुलनात्मक पद्धति अनुसरण करी विशेष भाव में क्यों धारणा को गुरुत्व देउतिले। तो यह राजनैतिक अनुष्ठान मूल्यबोध सरकार व्यवहारिक आदर्श कौन हो ना राजनैतिक अनुष्ठान को गुरुत्व देउतिले। नेक्स्ट तुलनात्मक प्रणाली को अनुसरण करने पई अनुसंधान एवं परीक्षा निरीक्षा शैली को कौन कहुला। तो यह परीक्षामूलक पद्धति बा इंपेरियल एप्रोच बोली कहुए। इंपेरिकल एप्रोच। नेक्स्ट जिते बेले विभिन्न समाज विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान मध्य तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत उपस्थापक करा जाए यह कौन कहुए। तो यह अंतः विषयक दृष्टिपात बा इंटरडिसिप्लिनरी एप्रोच बोली कहुए। इंटरडिसिप्लिनरी एप्रोच अंतः विषयक दृष्टिपात बोली कहुए। नेक्स्ट रही क्यों पद्धति अनुसरण द्वारा विभिन्न राजनीतिक अनुष्ठान मानकर कार्यधारा को अनुशीलन करी तथ्य उपस्थापन करने को कौन कहुए। तो यह अनुष्ठान भित्तिक पद्धति बा इंस्टीट्यूशनल एप्रोच बोली कहुए। तो परवर्ती प्रश्न जोटा कि साधारणतः अनुष्ठानवाद सर्वप्रथमे क्यों दार्शनिक प्रसार करते। तो यह अरिस्टोटल सर्वप्रथमे प्रसार लाभ करते। अरिस्टोटल मन रख। नेक्स्ट अनुष्ठानवाद व्याख्याकार हरमन फिनर क्यों मसीह प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट रचना करते। तो ये जो पुस्तक रही यार हरमन फिनर क्यों मसीह
रचना करथिले ଏହା 1932 मसीह रचना करथिले हर्मन फिनर मन रख पिलाने। तो द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट जो पुस्तक रही यार लेखक किए ना हर्मन फिनर मन रख 1932 मसीह रचना करा जायतिला एडा। नेक्स्ट क्यों शताब्दी शेष भाग में नूतन अनुष्ठानवाद उद्रेक होता 19 शताब्दी। नेक्स्ट होइछि निर्दिष्ट नीति नियम आधार में प्रत्येक अनुष्ठान परस्पर मध्य जो समन्वय रक्षा करने पूर्वक यार प्रयोगात्मक दिग कौन कहुए यह नूतन अनुष्ठानवाद बोली कहुए मन है नूतन अनुष्ठानवाद। 15 नंबर अनुष्ठान व्यक्ति मध्य समन्वय रक्षा करने सामाजिक परिवर्तन को गुरुत्व देता आदर्श कौन कहुए संरचनात्मक अनुष्ठान जोटा कि स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म बोली कहुए बुझला संरचनात्मक अनुष्ठानवाद। नेक्स्ट क्यों दशक अनुष्ठानवाद को नूतन रूप से अध्ययन करने दार्शनिक माने मत देते एवं यह फल नूतन अनुष्ठानवाद उद्रेक होता है 1960 दशक। तो परवर्ती प्रश्न जोटा कि रही देख गणतंत्र व्यवस्था प्रथम क्यों देश में कार्यकारी होता पे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत इजी क्यों देश में ना अमेरिका यूएसए बुझला। देख नेक्स्ट निम्नोक्त मध्य क्योंटी प्रत्यक्ष गणतंत्र एक उपादान नुहे पिलाने गणमत गण उद्योग प्रत्याहार प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था कौन ना प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था। नेक्स्ट किए कही गणतंत्र एक शासन व्यवस्था जो समस्त जनसाधारण अंश रही है यह अध्यापक सिली कही पिलाने मन रखिद अध्यापक सिली। नेक्स्ट क्यों दार्शनिक को आधुनिक गणतंत्र प्रवक्ता बोली कहुए यहाँ जन लॉक होती आधुनिक गणतंत्र व्यवस्थार आधुनिक गणतंत्र प्रवक्ता अटंती। नेक्स्ट सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा अर्थनैतिक समानता एवं पूंजीवादी व्यवस्था को विरोध क्यों गणतंत्र मूलमंत्र अटे यह मार्क्सवादी गणतंत्र अटे क्लियर। नेक्स्ट आधुनिक गणतंत्र धारा को अन्य अर्थ में कौन कहुए यह अंतःनिर्भरशील गणतंत्र वा इंटर डिपेंडेंसी डेमोक्रेसी बोली कहुए। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्य क्योंटी प्रभुत्ववादी शासन व्यवस्था एक उपादान नुहे पिला माने जनमत आधारित शासन। नेक्स्ट रही एक गणतांत्रिक व्यवस्था जनमत आहरण पूर्वक एक संख्यागरिष्ठ सरकार अखंड क्षमता व्यवहार करी जनमत को उपेक्षा कले यह कौन कहुए तो यह गणतांत्रिक प्रभुत्ववादी बोली कहुए। तो यहाँ तुम +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 4 यूनिट नंबर 1 तो 1 मार्क क्वेश्चन जोटा कि आज आम आलोचना कला। तो आशा कर भिडियो भल होती तुम सांगसाथी मान शेयर करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।